के कार्ट रोड पीवीआर के निकट एनकेजी प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय पर पेटी डीलर ठेकेदार पिछले काफ़ी समय से अपने पैसों का भुगतान प्राप्त करने के लिए चक्कर काट रहे हैं। आपको बताते चलें कि मिशन जल जीवन के अंतर्गत सरकार द्वारा एनकेजी प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध किया गया, जिसके अंतर्गत पेटी डीलर द्वारा मुरादाबाद के अनेक स्थानों पर कार्य किए गए, लेकिन अभी तक उनके कार्यों का लगभग 50 करोड़ रुकेगा कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इसी क्रम में 7 सितंबर 2024 बृहस्पतिवार को जब पेटी डीलर अपनी पेमेंट लेने पहुंचे तो कार्यालय में ताला लगा पाया। इससे संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अरविंद सिंह कुमार और उनके सहयोगी जोशी आदि लोग पहुंचे। उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की। इस मौके पर पेटी डीलरों ने अपनी समस्या बयान करते हुए कहा कि उनके रोटी रोजी का सवाल है, परिवार भूखमरी की खार पर है। अगर समय से पैसा नहीं मिला तो वे आत्महत्या तक कर लेंगे। आरोप लगाया कि प्रबंधन तंत्र उनको पुलिस द्वारा खदेड़ने की धमकी दे रहा है और पुलिस को बुला लेता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लग रही है, जिस पर हम सभी लोग सम्मान करते हैं। उसके बाद परमिशन लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। जी हां, और मुरादाबाद के कमिश्नर और डीएम से भी अपनी समस्या के संबंध में मुलाकात करेंगे। आप देख सकते हैं तहलका न्यूज़ चैनल पर पेटी डीलर ठेकेदार की पीड़ा और उनके समझने वाले संबंधी अधिकारी गण क्या कहते हैं। हमारी पेमेंट ना मिल रही है। पूरा भ्रष्टाचार कर रही है कंपनी, ठेकेदारों का अत्याचार कर रही है और पूरी तरीके से प्रताड़ित कर रही है, तानाशाही कर रही है। जी हजरत, क्या नाम आपका, क्या समस्या है, क्यों खड़े हैं यहाँ पर? डॉक्टर हसन सलमानी, MH कॉन्ट्रैक्शन। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि एक एनकेजी कंपनी है जो जल निगम के द्वारा घर घर जल जीवन मिशन की योजना का कार्य कर रही है। हम लोग पेटी ठेकेदार हैं और हमने एनकेजी के द्वारा पेटी पे ठेका लिया। एनकेजी ने हमसे काम कराया और कम से कम 150 ठेकेदार इस जिला मुरादाबाद के ब्लॉकों में काम कर रहे हैं, जिनका अमाउंट लगभग 20 करोड़ से ऊपर है। और जो काम हो चुके हैं, उन जिनके बिल नहीं लगे हैं, वो भी लगभग 20 करोड़ का बैठेगा। तो 50 करोड़ का काम इन ठेकेदारों का रुपया लगा हुआ है। और कंपनी ये ऑफिस है कंपनी का, एनकेजी का, जो जल निगम के तहत काम कर रही है। तो ये आज दीपावली से 3 दिन पहले यहाँ ताले लगा करके भाग गई है और ठेकेदार रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं अपना पैसा लेने के लिए। तो अरुण अग्रवाल जी, जो दिल्ली के एनकेजी कंपनी के ठेकेदार हैं, वो अपने कर्मचारियों से कह देते हैं कि आज आपका चेक आ रहे हैं और कल आ रहे हैं। तो सुबह ठेकेदार आ जाते हैं और रात के 11 बजे तक यहाँ इंतज़ार करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता ठेकेदारों का चेक लेकर के, पैसा लेकर के। इसलिए यहाँ पर जो है हम लोग रोज़ सुबह से लेकर भूखे प्यासे खड़े रहते हैं, मगर झूठे आश्वासन मिल रहे हैं। अब हमारा मानना यह है, अब तक हम शांत थे, अब हम कमिश्नर साहब और डीएम साहब और जल निगम विभाग को हम सूचित कर चुके हैं पहले। तो हम ये चाहते हैं आपके सिटी चैनल के माध्यम से हमारा जो है आवाज़ बुलंद की जाए और हम गरीबों ठेकेदारों का पैसा दिलवाया जाए, जिससे हमारे साथ भी रोज़ खर्चे का, ब्याह शादी तमाम हमने अपने दीपावली पे ब्याज ले के लेबर का काम, लेबर को पैसा दिया है और इस कंपनी ने हमारा पैसा ना के बराबर 50-50 हज़ार रुपया, किसी को 2 लाख रुपए का दिया, किसी के 30 लाख है तो उसे 2 लाख, किसी के 10 लाख है तो 1 लाख, किसी के 5 लाख हैं तो उसे 50 हज़ार रुपया दिया केवल। और झूठा आश्वासन अभी तक देते चले आ रहे हैं
तो हमारी मांग ये है मान्यवर कमिश्नर साहब, डीएम साहब इसमें एक्शन लें और एनकेजी कंपनी और जल निगम से हमारा पैसा दिलवाएं। कितने ठेकेदार होंगे लगभग ये? लगभग इस टाइम तो यहाँ 60-70 ठेकेदार हैं। वैसे कितने ठेकेदार हैं आपके अप्लाई? हमारे 250 के आसपास ठेकेदार हैं जो 2 ओसी वो कर रहे हैं, टंकी बना रहे हैं, कुछ सिविल का काम कर रहे हैं। इस तरह के मिला के सारे काम में 250 ठेकेदार के लगभग होंगे। तो सारे ही ठेकेदारों का कम से कम 50-60 करोड़ रुपया इस कंपनी ताले लगाकर भाग गई है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री विनोद कुमार सिंह है। विनोद कुमार सिंह, क्या समस्या है यहाँ की? समस्या यह है, हम लोग यहाँ पे इसमें जल जीवन मिशन योजना के तहत काम कर रहे हैं एनकेजी कंपनी से, जिससे जैसे हम लोगों ने काम लिए थे, हमें आश्वासन दिया था कि 25 दिन में आपके पेमेंट गिर जाएगी। और जैसे हम लोग काम कर रहे हैं उसके आधार पर इनकी शर्तों के अनुसार हमें कभी भी कोई पेमेंट नहीं मिला। हम लोग इतने अधिक से ज़्यादा परेशान हैं। हम जैसे कि हमने बैंकों से लिमिट ली या इधर उधर से पैसा लिया, हमारी लेबर, हम लोग इतने परेशान हैं जिससे कि आत्महत्या तक करने का हमारा मन करता है। हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, अधिक से ज़्यादा परेशान है। सबसे निवेदन यही है कि आप सब हमारे इसमें योगदान करें और हमें इनसे पेमेंट दिलाने की कष्ट करें। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई, आगे क्या करेंगे? अनिश्चित हम आपातकाल परमिशन लेकर के धरने पे बैठेंगे और कानून के दायरे में ही सारा काम करेंगे हम, जो भी जितना भी होगा। आज आपसे कोई यहाँ पे मुलाकात करने आया आपकी समस्या को लेकर? हमारे ये पीएम साहब आए हैं, सर ने भेजा है आश्वासन देने के लिए, लेकिन हमारे किसी भी एम्प्लॉय की किसी की कोई गलती नहीं। जो एमडी साहब चाहेंगे वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबको आश्वासन मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। आश्वासन? जी। और कोई कुछ कहना? जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ये कंपनी इतना फ्रॉड कर रही है ठेकेदारों के साथ कि ठेकेदार ने अगर 1 साल पहले भी काम ख़त्म कर दिया तो उसे इस तरीके से गुमराह करा जाता है कि उसका बिल लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ठेकेदार का अगर बिल लग गया तो वो पैसे के लिए कहेगा इनसे। तो इतनी बड़ी रणनीति से कार्य किया जा रहा है कि अकाउंटेंट इसकी गड़बड़ी से बिल नहीं लग पाए, इसे चेंज कर दिया, दूसरा अकाउंटेंट आ गया। इस तरीके से गोलमाल करा जा रहा है कि 6-6 महीने किसी ठेकेदार का बिल नहीं लगाया जा रहा। कंपनी की नीयत बिल्कुल गंदी है, पेमेंट देने की कोई नीयत नहीं है। 2-2 PM है, मीठी गोली देते रहते हैं, पेमेंट की तरफ किसी का कोई फोकस नहीं है। इनका टारगेट है कि 50,000 रुपये ठेकेदार को दो तो उससे 10 लाख का काम कराया जाए। ये कंपनी की पॉलिसी चल रही है। लाला की नीयत खराब है और PM कोई आवाज़ उठा नहीं पा रहे, ये उनके आगे दबे हुए हैं। इसलिए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और कंपनी से एक पैसा लेना है। जब तक जारी रहेगा, जब तक कि कंपनी एक ठेकेदार का पेमेंट नहीं दे देती, फुल पेमेंट। इस तरीके की तानाशाही करी जा रही है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि वो लाला सेठ आदमी है वो तो, कि 10-20 हज़ार रुपये इधर उधर देकर कि पुलिस की गाड़ी जाएगी, इन्हें हड़का दो, ये भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मरने मिटने की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि अपनी बीवियों के सबके जेवर गिरवी रख चुके हैं। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, करो या मरो वाली स्थिति है। हर हाल में आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी, हक की लड़ाई लड़ेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे। धन्यवाद। ये भेज आए ना आज। जी सर, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। अरविंद कुमार सिंह जी, इनकी क्या समस्या है? समस्या अपनी बयान कर रहे हैं, पीड़ा बता रहे हैं, अपनी घर की रोजी रोटी का मामला है इनका, क्या कहना चाहेंगे? इनकी समस्या पेमेंट की है और जिसके लिए मेरी बात चल रही है मैनेजमेंट से, जब से इन लोगों ने धरना लगाया है। ये अपना काम कर रहे हैं। अब चूँकि दिवाली की छुट्टी थी, उससे पहले कंपनी ने कुछ पेमेंट किया था और जो कि पर्याप्त नहीं था, मुझे भी पता है। पर यह है कि उस टाइम पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन होनी थी, तो हमने तो कंपनी में जा कर के, मैं खुद 6 दिन वहीं था, तो हम लोगों ने इनके सबके अकाउंट भी मैच करवाए हैं। पर अभी कुछ लोगों के अकाउंट मैच होना रह गए हैं। अभी करंट में जो मेरी बात हुई है कंपनी के MD सर से, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे सबके चेक बनने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ के जो है अकाउंट अभी भी मैच नहीं हो पा रहे हैं, जिनका डाटा कि हमें अपने साइड ऑफिस से देना है। तो सर की तरफ से केवल यही आग्रह है सभी लोगों से कि ऑफिस को खुलने दिया जाए। सभी लोगों का सम्मान है, किसी से कोई मना नहीं की गई है।
सब लोग आएँ, इनका ऑफिस है। क्योंकि देखिए साइड ऑफिस चलता किस तरीके से है, साइड के ठेकेदारों की वजह से। यहाँ काम करने वाले हम लोग क्या है, मैनेजमेंट बिठाने वाले हैं, काम करने वाले हमारे ठेकेदार हैं। ये लोग काम करते हैं, उसी काम का हम लोग आगे क्लेम करते हैं, प्रक्रिया वही है। तो इसलिए इनका पहले सम्मान है, कंपनी की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। अब कंपनी ने केवल इनसे ये कहा है कि आप ऑफिस खुलने दें, आप आराम से बैठें। खाली सम्मान से काम नहीं चलता ना। बिल्कुल, दिया जो है दिवाली का तेल से जलता है, दिया जो है दिवाली का, और दिवाली की फुलझड़ी जो है पैसे से आती है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर दिवाली के दौरान कंपनी ने जो है बहुत अच्छा पेमेंट नहीं किया इनका, पर कुछ पेमेंट सभी को किया है। किसी को लाख, किसी को 50,000 ऐसे करके पेमेंट किया था। अब कंपनी का ये है, मेरी जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लोग चेक बनवा रहे हैं वहाँ साइड पे ऑफिस में। कुछ ठेकेदारों के मेरे पास लगातार वहाँ से हेड ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं कि कुछ ठेकेदारों के अकाउंट में। अभी आपने कहा किसी को लाख, किसी को 50,000, ये तो ऐसा है जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। ये कह रहा है 50 करोड़ का मामला है, 50 करोड़ का मामला है। मैं बात समझ रहा हूँ आपकी। ऐसे जो हमारे पास में एक्चुअल में जो जिनका ज़्यादा अमाउंट है, उस टाइप के ठेकेदार बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी सभी जितने भी ठेकेदार हैं, सबके जो है काफ़ी कम अमाउंट है, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं। तो कब तक का आश्वासन इनको दिया जा रहा है? आश्वासन जो बात चल रही है मैनेजमेंट से, शनिवार तक मोस्ट प्रोबेबली सभी के चेक आना स्टार्ट हो जाएंगे, आगे पीछे करके आएंगे। मेरा केवल इन लोगों से इतना आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि गेट को खोला जाए, ठीक है। गेट खोल करके जहां मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं हेड ऑफिस से कि किसी भी फलाने ठेकेदार का अगर अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, तो मैं अपने स्टाफ को बिठा करके यहाँ से उनका डाटा जो है मैच कराऊँ, जिससे कि हर ठेकेदार का चेक बन सके। अभी क्या हो रहा है कि जिसके अकाउंट मैच होते जा रहे हैं, उनके चेक बनते जा रहे हैं, जिनका अकाउंट मैच नहीं हो रहा है, उनके चेक नहीं बन पा रहे हैं। मैं पर्सनली सब लोगों से यही आग्रह कर रहा हूँ कि गेट को खोलें, जिससे कि कोई भी इनका भाई बंधु कोई भी ना छूटे। क्योंकि देखिए यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात क्या है, मैं पिछले 14 साल से इसी फील्ड। वजह क्या लग रही है जो पैसा इतना लेट हुआ? जी, क्या वजह लग रही है जो इतना लेट हुआ इनका पैसा? लेट पिछले अभी क्या है कि ये इन लोगों को सबको पता है, पिछली जो 1 महीने से जो है जल निगम से कोई पेमेंट नहीं हुआ था, भुगतान नहीं हुआ था। लेट होने के कारण यहाँ सबका पेमेंट लेट हुआ। हम सब लोगों को आश्वासन था कि टाइम से पेमेंट आ जाएगा कंपनी का, पर कंपनी का पेमेंट भी आते आते बिल्कुल डेडलाइन पे ही आया, दिवाली से कुछ दिन पहले ही आया। अब उस दौरान क्या है, इसीलिए मैं भी यहाँ से चला गया था कि सबके अकाउंट मैच करा सकूँ। मैं खुद 6 दिन था हेड ऑफिस में, 7 दिन वहाँ रुक करके मैंने जितने लोगों के अकाउंट मैच करा सकता था मैंने कराए। अब मेरी भी एक अपनी सीमा है कि मैं कितना याद रख सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने जितने भी मेरे साइड के डीपीएम वगैरह हैं, एम्प्लॉय हैं, मैंने इन्हीं लोगों से सबका डाटा लिया कि भाई किसके ब्लॉक में कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं, आप अपना डाटा दे दो। मैंने इनके डाटा के आधार पे ही जितने ठेकेदारों को मैं कवर कर सकता था, जितने मेरे ध्यान में थे, मैंने सबका ही नाम दिया है। कंपनी का ये था, मेरा कंपनी से आग्रह ये था कि कम से कम हर ठेकेदार का 50% पेमेंट जो है आरटीजीएस करा दिया जाए, पर कंपनी ने जो है उस दौरान अब क्या कारण रहा, उन्होंने जो है अभी डिसीजन यही लिया कि हम सबके चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, क्योंकि कंपनी हमारी चेक के थ्रू ही पेमेंट करती है। ये भी इन सब लोगों को पता है, आरटीजीएस कंपनी नहीं करती है। आंखों में आंसू है, दिल में पीड़ा है, दिवाली के दिए नहीं जल पाए हैं क्योंकि इनको इनका पेमेंट नहीं मिला है, और इनका कहना है कि रोटी रोजी का सवाल है और घर के लोग जो है भुखमरी का शिकार होने जा रहे हैं। कब तक इनकी पेमेंट मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कंपनी के लोग भी यहाँ खड़े हैं और कंपनी के लोगों से भी हमने बात की है, तो उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है। देखने वाली बात यह है कि कब तक इनका पेमेंट होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देख सकते हैं इनके किस कदर चेहरों पे दिखाई दे रहा है कि कितनी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियां इनके सामने नजर आ रही है। तहलका न्यूज़ चैनल, मुरादाबाद। हमारी जीएसटी तक मेरी बात, किसी ठेकेदार का 1 जीपी का दोबारा बिल तो नहीं लगता, वो रिकॉर्ड कैसे रहता है? मान लिया एक चेक दे दिया, 4 महीने बाद अगर चेक दिया जाएगा तो उसकी मेल आईडी, उसका अकाउंट नंबर मांगा जाता है। जब से एनकेजी कर रही है तब से ही कर रहे हैं। हाँ, बीच में कितने दिन से नहीं काम कर रहे हो यहाँ पे? काम मेरा हो गया 8 महीने से काम नहीं कर रहे हाँ, है ना? हाँ। अब यहाँ पे आपको ही पता होगा, 8 महीने से मतलब आपको कोई प्रक्रिया नहीं पता यहाँ की, है ना? यही तो कहना चाह रहे हैं। मुझे तो पूरी प्रक्रिया का पता। लीगल तरीके से होगा काम।
जी हजरत, क्या नाम आपका? जमशेद अली। जमशेद भाई, क्या समस्या का है? कागज है ये कागज ये है, ये एनकेजी कंपनी है जो जल निगम का काम करा रही है। गवर्नमेंट से इसका टेंडर है, हम इसके सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब पेटी कॉन्ट्रैक्ट। इस कंपनी में हमने काम किया है, पिछले 2 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं और लगभग 6 महीने से, पिछले 6 महीने से इसने पेमेंट देना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब लेबर हमारे पीछे है, परिवार हमारे पीछे है, सड़कों पे आना हमारी मजबूरी हो गई, हमारी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई। आप शासन पर आप शासन देते रहे लोग हर 8 दिन में। हमारे पीएम साहब हैं अरविंद जी और पीएम साहब हैं गोवर्धन जोशी जी। ये पिछले 1 महीने से कंटिन्यू सोमवार शनिवार करते करते यहाँ तक ले आए। अब ये ना तो पैसा देने का कोई वादा टाइम पे कर रहे हैं और ना ही कोई सही आश्वासन दे रहे हैं।